हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी हैं तो उनकी क्या करंट फीलिंग्स है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो फिर मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं और अब उसमें से मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मैं सबकी जनरल रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना थोपें। जितना पार्ट आपके ऊपर सूट हो रहा है उतना ही अपने लिए समझें, बाकी किसी नेक्स्ट सोल के लिए होगा। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हैं तो आप उस दिन के लिए समझ सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट रीडिंग आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो यू कैन चेक आउट। तो चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आपके विरोधी हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके दिमाग में ना बस एक ही इशू है उन्हें कि कैसे भी करके आपके साथ जो अच्छा हो रहा है वो ना हो। तो वो क्या सोच रहे हैं जो आपके विरोधी हैं कि आपके करियर में भी प्रॉब्लम आए, आपके लव लाइफ में भी आए। आमतौर पर लोग ऐसे ही सोचते हैं, बट ये जो पर्सन है वे किसी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करने की सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये विरोधी आपके ऑफिस के भी हो सकते हैं, तो इसलिए या फिर ये घर के आसपास के भी हैं आपके, जो भी हैं, क्योंकि आप लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना या फिर एक दूसरे की बात इधर उधर कह देना, तो ये चीज़ें इनके नेचर में दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपके साथ क्या, अगर मैं करियर की बात करूँ तो आप बहुत मेहनती हो। आपने जो कुछ भी अचीव किया अपनी खुद की मेहनत, अपने खुद के बलबूते पे किया है। किसी ने आपके लिए कोई सिफारिश नहीं लगाई, किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आपने खुद हाथ पैर मार कर ये अपॉर्चुनिटी जो है करियर की वो आपको मिली है। तो एक्चुअली पूरी 100% आपकी मेहनत की है। तो उसमें अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है कि आपके साथ बुरा हो तो बहुत गलत सोच रहा है और ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं वाला। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने काम करते हुए जाना है। ये चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ। अगर करियर में थोड़ा सा भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो आपको ना किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करना है। कोशिश करना है कि अभी कैसे भी करके ये जो एफ़र्ट है सामने वाले ने आपके लिए लगाए हैं कि आपके लिए बेकार चाहते हैं वो, तो कैसे भी करके इनके एफ़र्ट्स ख़राब हो जाए। और अगर करियर के लिए वो नहीं, कोई रोड़ा नहीं बन रहा है अगर आपके करियर में, तो ज़रूर वो आपकी लव लाइफ में बनेंगे। क्योंकि मुझे दिख पा रहा है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक तरीके से ड्रीम हस्बैंड कह सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। और अगर आप मेल हैं तो आपकी जो वाइफ हैं वो बहुत अच्छी हैं, एक तरीके से ड्रीम वाइफ कह सकते हैं। ये रीडिंग जेंडर वाइज नहीं है, तो आप मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं तो आप ये रीडिंग सुन सकते हैं और अपने लिए समझ सकते हैं। तो आपके पार्टनर से इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके फैमिली से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, और आप इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद बहुत ज़्यादा ही, मतलब आपने ना अपनी फैमिली को रन करने के लिए ऐसा दिख रहा है कि बहुत मेहनत की, एक्सट्रीम। लेकिन लोग वो भूल जाते हैं कि हाँ भाई, इस पर्सन ने एक्सट्रीम मेहनत भी तो की है। वो किसी को भी नहीं याद है, किसी को भी उसके बारे में नहीं जानना। अब ये कुछ कार्ड्स मैंने आपको डिस्प्ले कर दिए हैं। इन कार्ड्स को, ये कार्ड ना मैंने दोबारा पिक किए थे क्योंकि कहीं ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में कैसे क्या प्रॉब्लम रहेगी और किस लेवल तक जो थर्ड पार्टी है वो गिर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि गिरे तो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हैं, बट कहीं ना कहीं आप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। ईश्वर का हमेशा आप पे हाथ रहा है
और आपको ऐसा लगता है ना कि आपके बिगड़े काम भी पता नहीं कौन कब कैसे बना देता है। कुछ भी हो लेकिन आपके काम हो जाते हैं। और थोड़ा-सा मतलब दुखी चल रहे हो आप, थोड़ा-सा आपके मन में दुःख है, तो दुःख से थोड़ा-सा बाहर आओ। और जैसे ही आप दुःख से बाहर आओगे तो आप ये जानोगे कि पूरी दुनिया जो है ना आपके हाथ में समा गई है। यानी कि अभी बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत खुशियाँ, बहुत सारी तरक्की, वो सब आप ही के हाथों में है जो कि आपको मिल सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपने अपने दिमाग से ये सब नेगेटिविटी हटा दी। और ये भी जो भी मतलब आपके दिमाग में हर समय चलता है ना, इसको बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल भी। और मैं तो 24 आवर की करंट फीलिंग लाती हूँ, अगर आपको सुननी है तो आप पर डे की रीडिंग सुन सकते हैं। लेकिन अपने दिमाग में कहते हैं ना, जैसे अगर फ़ोन भर जाता है तो हैंग होने लगता है, ऐसे जब आपकी बॉडी एक तरीके से फुल भर जाती है तो वो हैंग करने लगती है। यानी कि कभी हार्ट अटैक, कभी कोई इशू, मतलब वर्क करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतना लोड खुद पर ना दो कि आपकी जो बॉडी मशीन है वो चल ना पाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो ये है कि आपके हाथ में ही सब कुछ है। थोड़ा-सा ऐसा होता है ना करियर में, लव लाइफ में, विरोधी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही हैं। उनसे हम कब तक डर सकते हैं? अगर जीवन जीना है तो बचना तो पड़ेगा ही। और दूसरों का तो हम ऐसे हैं नहीं, ये सोच तो है नहीं कि दूसरे का हम बुरा करें, ऐसे इंसान हम तो है नहीं। तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम ऐसे इंसान से बच के चल सकते हैं। अगर सड़क पे गड्ढा है तो ज़रूरी नहीं होता कि जल्दी पहुंचने के लिए गड्ढे में आप कूद जाओ। ज़रूरी ये भी है कि कितनी भी जल्दी है आपको, कितना भी मतलब आपका इम्पोर्टेंट काम छूट रहा है, फिर भी गड्ढे में ना कूद के गड्ढे के साइड से निकल के जाओ। भले ही थोड़ा, मैं कहती हूँ 5 मिनट लेट हो जाएगा, बट काम तो नहीं ख़राब होगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि पूरी पूरी कोशिश की जाएगी आपकी छवि उतारने की, मतलब जो लेवल है आसमान से नीचे गिराने की। लेकिन आपको वो नहीं होने देना, जैसे आप चिल टाइप हो, एकदम रिलैक्स हो, आपको वैसे ही रहना है। और बाकी आप सब बहुत समझदार हो, मेरा काम तो यहीं तक था, बस मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। आगे मानना ना मानना, करना ना करना, वो सब तो आपके ऊपर है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। धन्यवाद।